Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपकी पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस है। अभी जो लास्ट मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग की थी उसके अंदर एक एनर्जी को हमने कैच किया था जो कि ये था कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया था आपके पार्टनर ने अचानक से चीजों से यू टर्न ले लिया। ठीक है, वो यू टर्न क्यों लिया आज वो ब्लॉकेजेस में पता लग जाएगा। एंड पाइल नंबर 2 पीपल अभी भी आपके पार्टनर आपके साथ उस तरह से कांटेक्ट में क्यों नहीं है, उनकी क्या ब्लॉकेजेस हैं, उस बारे में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 पीपल बहुत ध्यान से इस रीडिंग को देखिए और समझिए कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर की। ये जो पाइल सिलेक्शन आपको करनी है वो अपने पार्टनर के नाम के अकॉर्डिंग करनी है, उनके नेम के फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको इस पाइल सिलेक्शन को करना है। तो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर की, क्यों आपके पार्टनर ने ये यू टर्न लिया, अचानक से क्या हुआ कि वो कार्मिक की तरफ को अट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पावर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्पटेशन का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो क्या ऐसी चीज हुई कि आपके पार्टनर ने यू टर्न ले लिया, उनकी ब्लॉकेजेस क्या हैं आज के टाइम पर। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर एक्चुअल चीज क्या हुई है, जो ये थर्ड पार्टी है, जो ये कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस कार्मिक सिचुएशन में इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक झूठ को सच बनाकर आपके पार्टनर के सामने रख दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो मेहनत कर रहे थे आपकी तरफ बढ़ने की, वो मेहनत करनी उन्होंने बंद कर दी। उनके लिए जो इस थर्ड पार्टी ने उन्हें बताया वो ही सच हो गया, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि जब जब वो मेहनत करते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं तभी उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई और चीज होगी। और उस चीज का आईना शायद इस कार्मिक सिचुएशन ने उन्हें दिखाया, और ये कोई सच नहीं है जो उन्हें नजर आया है, ये एक इल्यूजन है जो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए क्रिएट कर दी है। और इस इल्यूजन के चलते आपके पार्टनर उस ब्लॉकेज में फंस गए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अकेले में सफर कर रहे थे, वो अपने दुख को किसी के सामने बयां नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने किसी भी सच्चाई को रखा है जो कि वो सच्चाई है नहीं है, उसकी वजह से आपके पार्टनर को ये चीज का रियलाइज हुआ कि मैं क्यों अकेले में सफर कर रहा हूं या कर रही हूं, जबकि आपने तो शायद अपनी जिंदगी में एक नई डायरेक्शन ले ली है। शायद आपके बारे में उन्हें कुछ बाहर से पता लगा है और ये भी झूठ ही पता लगा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने एक डायरेक्शनल चेंज ले लिया है और यहाँ पर थर्ड पार्टी ने अपना ग्राउंड बना लिया है, एक स्टैंड ले लिया है। आपके पार्टनर जो ये स्टैंड ले रहे थे, आई थिंक आपके बारे में ये बैक बाइटिंग की गई है कि आपने उन्हें बैक स्टैप किया है, आपने अपने पार्टनर के लिए वेट नहीं की है, आप अपने पार्टनर की एनर्जी से आगे निकल गए हैं, आप अब अपने पार्टनर को वापस अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं। ऐसा किसी ऐसे पर्सन ने किया है जो आपको जानता है, ऐसे पर्सन ने आपके इस रिश्ते के अंदर जहर घोला है। ये ब्लॉकेज है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की एनर्जीज बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हैं। आपके पार्टनर का जो यहाँ पर बेस चक्र है वो ब्लॉक नजर आ रहा है। आपको अपने पार्टनर को हील करना होगा अगर आप चाहते हैं कि वो सही ट्रैक पर दोबारा से आए। बहुत मुश्किल से आपके पार्टनर इन एनर्जी से वापस गए थे। यहाँ पर अभी ब्लैक एनर्जी जैसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के ऊपर 100% फेथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की बातों का यकीन हो गया है। और उस यकीन के होने का कारण ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत होने के बावजूद भी उनकी जिंदगी में आप नहीं आए। ठीक है, आपकी एनर्जीज को वो टच नहीं कर पाए, उसका क्या रीजन रहा होगा। तो आपके पार्टनर बेसिकली इस चीज से
प्रभावित हो रहे हैं कि अभी तक उनकी मेहनत रंग नहीं लेके आई, तो शायद ये बात सच्ची होगी, शायद आपने मूव ऑन कर लिया है अपनी जिंदगी के अंदर। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने इस सिचुएशन के ऊपर अपनी पावर बना ली है और आपके पार्टनर के पास भी बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन है, लेकिन वो चीजों के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। एक चीज मैं और भी बताती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, आपको ये चीज इंट्यूटिवली फील होनी शुरू हो गई होगी कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी के साथ उतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाला वक्त पता नहीं आपको क्या दिखाने वाला है। आप ये सारी चीजें सोचकर कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, इस तरह की परिस्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। एक चीज और है, यहाँ पर टेम्पटेशन का कार्ड है विद एस ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर ने अभी इस रिलेशनशिप पर अपना कंट्रोल नहीं खोया है, वो इस जो थर्ड पार्टी की सारी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे उस बातों के जाल में घुसते चले जा रहे हैं। अभी तक चीजें उनके थोड़ी बहुत कंट्रोल में हैं, वो अभी इस रिलेशनशिप को उस तरह से नहीं देख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ऐसे देखने लगेंगे। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे। ये ब्लॉकेज है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की बातों पर यकीन किया, ये उनकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। आपके पार्टनर ने इस बात पर यकीन किया कि आपने एक नई डायरेक्शन ऑप्ट कर ली है, ये आपके पार्टनर की बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। और आपके पार्टनर ने इस बात पे यकीन कर लिया कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, ये भी उनकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ये ब्लॉक्ड एनर्जीज में इस वजह से आ गए हैं क्योंकि उन्हें अपने जो जर्नी में सफलता नहीं मिल रही थी। आपके पार्टनर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे उस तरह से चीजें सॉल्व नहीं हुई और इस वजह से वो इन ब्लॉक्ड एनर्जीज में कहीं ना कहीं आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालना चाहूंगी और क्या ब्लॉकेजेस हैं। देखिए, आपके पार्टनर इस टाइम पर, यहाँ पर एरो का कार्ड है, वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है। प्रोटेक्टेड इन द सेंस उनके अराउंड एनर्जी घूम रही है नेगेटिव। अभी पूरी तरह से वो इंडल्ज नहीं हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सेफ भी नहीं है। इसको आप सेफ नहीं कह सकते हैं। अभी शायद कुछ चीजें हो सकती हैं और चांसेस ये भी हैं कि आपके पार्टनर इस एनर्जी से बच जाएं, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 20% शायद लोग हैं जो बचेंगे इससे। ठीक है, आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे और फोकस बनाना पड़ेगा कैसे अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बचाना है। अगर आप अपने प्लान्स नहीं बना पाए, आपका फोकस नहीं हुआ, आपने शील्ड्स नहीं उठाई, आपने इस एनर्जी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की, तो रिश्ता बिगड़ने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। और बहुत ही कम केसेस में ऐसा है कि आपके पार्टनर अपने आप शील्ड हो जाएंगे। दैट इज ओनली 20%, और वो 20% भी वो वाले होंगे जिन्होंने अपने पार्टनर को हील किया होगा। ठीक है, माउंटेन्स, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके रिश्ते में आ चुकी है। इस चीज को समझ लीजिए। अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, आपको अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, और वो भी बहुत ही मेच्योरिटी से। ऑरेकल का कार्ड है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे कि मैं अपनी रीडिंग से भी आपको गाइडेंस दे रही हूँ, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको आपकी सिचुएशन को लेकर मिल रही है। आपको अपने पार्टनर को इन एनर्जी से बाहर निकालना होगा, वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। आपको शील्ड्स उठानी पड़ेंगी, आपको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, आपको अपने पार्टनर को हील करना पड़ेगा। उनके चक्रस बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो गए हैं। अभी तक यहाँ पर ब्लैक एनर्जी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर वो ब्लैक एनर्जी हो सकती है। लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स इस एनर्जी से ओवरकम कर जाएंगे, 80% इसी एनर्जी में फंस जाएंगे, बिकॉज अभी एनर्जी का चेंज हो रहा है। ये एनर्जी चेंज पूरा नहीं हुआ है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं, पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुई हैं। तो ये बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। सो आई होप आपको ये ब्लॉकेजेस समझ आ गई हूँ। आपके पार्टनर मेहनत करते करते थक गए हैं और उन्होंने दूसरों के ऊपर यकीन करना शुरू कर दिया है। इस तरह की कुछ एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो अब कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे, लेट्स सी दैट। ओके, तो देखते हैं।
पहला कार्ड यहाँ पर हम जल्द ही एक होंगे। आपके पार्टनर की सोल आपसे ये कह रही है कि हम जल्द ही एक होंगे। आपके पार्टनर एक्चुअली इसी एनर्जी में जा रहे थे। मैंने कहा ना 20% लोग ऐसे हैं जो कि इस ही एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम जल्द ही एक होंगे। व्हाट एल्स, आगे क्या है, तुमसे दूर कभी नहीं होऊंगा। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएंगे। यहाँ पर बैकस्टैपिंग हो रही है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन है या फिर आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसका फायदा कोई थर्ड पार्टी उठा रही है। the other message over here is life is empty without you। आपके पार्टनर अपने आप में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। आपके पार्टनर आपके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है आपके बिना। तो ये चीज आपके पार्टनर की सोल आपसे कहना चाहती है। प्यार कितना है कि बयान नहीं किया जाता। आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपको बयान नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपके पार्टनर तभी आपकी तरफ को काम कर रहे थे। यहाँ पर जो ये बहकावे की एनर्जीज हैं, इसका कारण विश्वास है। इस थर्ड पार्टी पे आपके पार्टनर का विश्वास है, और वो विश्वास इस वजह से है शायद आपके भी कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, जबकि सब कुछ सही जा रहा था। ओके, माई लाइफ टर्न हेल विदाउट यू। आपके पार्टनर की जिंदगी आपके बिना नर्क हो गई है। वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं रह गया है आपके बिना। आपके पार्टनर ये चीजें आपसे कहना चाहते हैं। व्हाट एल्स, नथिंग इज गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके लिए उनका प्यार बदल दे। आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन अभी सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे रहोगे। देखिए, आपके पार्टनर आपके ऊपर हक भी जता रहे हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके हैं और उनके ही रहेंगे। व्हाट एल्स, और क्या कहना चाहते हैं? आई कांट वेट टू बी विद यू अगेन। आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपके साथ होना चाहते हैं। वो इसीलिए तो मेहनत कर रहे थे। ट्रस्ट मी प्लीज। आपके पार्टनर मजबूरियों से घिरने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि आप उन्हें ट्रस्ट कीजिए, जबकि सिचुएशन यहाँ पर ऐसी होती जा रही है कि आप उन्हें ट्रस्ट कर नहीं पाएंगे। तो अपने रिलेशनशिप को बचा लीजिए, अपने रिलेशनशिप को हील कर लीजिए। ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपके पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं, क्या हुआ है ऐसा जो आपके पार्टनर को रोक रहा है। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी कि क्या एनर्जी है, किस वजह से आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पा रहे हैं। लेट्स सी दैट। ओके, सो पहला कार्ड स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विजडम का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अथॉरिटी का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डेक क्यों आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पा रहे हैं। तो पहला कार्ड तो यहाँ पर चेंज इन डायरेक्शन का आ गया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। व्हाट एल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस हैं? आपके पार्टनर की एक्चुअल ब्लॉकेज ये है कि उन्होंने आपको मिसअंडरस्टूड किया। ठीक है, आपके पार्टनर अपने लेवल पर चीज़ों को सोच रहे हैं। वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये बेसिकली
उन लोगों के लिए है, मतलब आप दोनों में से जो पार्टनर स्पिरिचुअली उतना एक्टिव नहीं है, ये उसके लिए है। क्योंकि जो दूसरा पार्टनर है उसके अंदर इतनी ज्यादा विजडम है कि वो इस परिस्थिति को संभाल लेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आप में से बता रही हूँ, कि जिनका यूनियन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक्चुअल क्या हुआ, आप में से एक पार्टनर जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव है, उस पार्टनर ने अपनी जिंदगी के अंदर एक मूवमेंट बनाया कि वो आपके साथ, या आप हैं अगर वो, तो आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन की एनर्जी के अंदर जाएंगे। ठीक है, सब कुछ अच्छे से करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया, जो स्पिरिचुअली कम एक्टिव पर्सन है आप दोनों में से, उसने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लिया। ठीक है, और आप दोनों में फर्क क्या है, इंटेलेक्चुअल का फर्क है। इंटेलेक्ट जो है आपका, उसका फर्क है। आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा है, आपके पार्टनर ने आपको ये समझा है कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हो। ठीक है, जो स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन है ना, उसको गलत समझा गया है यहाँ पर। वो चाहे आप हैं चाहे आपके पार्टनर है। अगर आपके पार्टनर हैं ये स्पिरिचुअली एक्टिव, तो आपने उन्हें गलत समझा है। और अगर आप खुद स्पिरिचुअली एक्टिव हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एनलाइटेंड हैं, आपको बहुत ज़्यादा विजडम है, तो आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा। उन्होंने आपके इंटेलेक्ट को समझा ही नहीं। उन्होंने आपके जितने भी आपको नॉलेज है, ये जितने भी आप समझदार हैं, उसको कहीं ना कहीं पैसों से तोला है। यहाँ पर कुछ पेंटिकल एनर्जी का मतलब यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है, उन्होंने ये समझा है कि आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज रही है, जबकि आप ऐसे नहीं हैं। यहाँ पर विजडम का कार्ड है। आप बहुत ही ज्यादा, अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, जो पर्सन स्पिरिचुअली एक्टिव है वो बहुत ही ज्यादा विजडम रखता है, और वही पर्सन इस रिश्ते को बचा सकता है। जो भी पर्सन इसमें स्पिरिचुअली कम एक्टिव है, वो इस रिश्ते को नहीं बचा सकता। उसके हाथ से ये रिश्ता चला जाएगा, और सबसे ज्यादा लॉस उसी पर्सन का यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पर्सन स्पिरिचुअली कम एक्टिव है, वो पर्सन अपने आप को अथॉरिटेटिव मान रहा है। वो इस रिश्ते के ऊपर अपना पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी अथॉरिटी शो करने की कोशिश कर रहा है। और जो दूसरा पर्सन है जो कि स्पिरिचुअली एक्टिव है, वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। चाहे उसके अपने इमोशंस खत्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरा पर्सन इसमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। और इस पर्सन को जो कि स्पिरिचुअली कम एक्टिव है, इसको ये लग रहा है, आप दोनों में से ऐसा लग रहा है कि मेरी ईगो के सामने दूसरा पर्सन झुक गया है, बट ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर जो पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसने अपने विजडम का इस्तेमाल किया है। उसने इस रिश्ते को एक पक्की नींव दी है, और अब इस रिश्ते में अगर ये पर्सन अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो ये पर्सन यूनिडायरेक्शनल होगा। उसे पता है कि अब इस रिश्ते को कैसे निभाना है। तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस कम नजर आ रही हैं, यहाँ पर मुझे ओपिनियन डिफरेंस ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर एक पार्टनर अपने सोच का बलिदान दे रहा है, तो वो इस वजह से नहीं दे रहा है कि वो दूसरे के सामने झुक गया है। वो इस वजह से दे रहा है क्योंकि वो इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता है। वो अपनी सूझबूझ से काम ले रहा है। और यहाँ पर दोनों पार्टनर के इंटेलेक्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पर एक जो पार्टनर स्पिरिचुअली एक्टिव है, उसकी सोच समझ एक अलग लेवल पर है, और जो पर्सन स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है, उसकी सोच समझ बहुत ही नीचे लेवल पर है। दोनों में लेवल का डिफरेंस बहुत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक स्पेशल जर्नी नजर आ रही है। उस तरह की यहाँ पर एनर्जी समझ आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से हुई है, इसका रीजन और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव है, वो चीजों को बैलेंस कर रहा है। ये यहाँ पर भी बैलेंसिंग की एनर्जी है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो बैलेंस कर रहा है। और जो दूसरा पर्सन है, उसे ऐसा लग रहा है कि दूसरा पर्सन जो स्पिरिचुअली एक्टिव है, वो चीजों को पैसे से तोल रहा है। मैंने कहा ना, विजडम में फर्क है, सोच में फर्क है। तो यहाँ पर जो पर्सन ईमानदारी से इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पर्सन उसको वहां पे गलत समझ रहा है। ये सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। दूसरा पर्सन ये सोच रहा है कि ये पर्सन मेरे बगैर सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पर्सन यहाँ पर स्पिरिचुअली एक्टिव है, वो बहुत ही ज्यादा सूझबूझ से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा है। वो इस रिश्ते की एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहता है, ताकि ये रिश्ता इस तरह से खत्म ना हो।
ठीक है, अब इस एनर्जी से भी, इस डेक से भी देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है, कि क्या ब्लॉकेजेस हैं। लेट्स सी दैट क्या ब्लॉकेजेस हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है शूलिम मास्टर का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाटर गार्डियन का कार्ड है एंड स्टार गेजर का कार्ड है। देखिए, एक चीज मैं बहुत इजीली यहां पर बता सकती हूँ, जिस पर्सन ने इस रिश्ते में एफर्ट देने की कोशिश की है, उस पर्सन ने अपने आप को इमोशनली खत्म कर दिया। ठीक है, अब अगर आप वो हैं तो आपने अपने आप को इमोशनली खत्म कर दिया है, और आपके पार्टनर आपके अंदर इमोशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, उन्हें इमोशंस मिलेंगे नहीं। ठीक है, आपने इस रिश्ते को बचाया, लेकिन आपके पार्टनर ने जो आपको हर्ट किया ना, आप वो उसको इतनी इजीली भूल नहीं पाएंगे, बिकॉज ये एनर्जी उस तरह की है। आपने इस रिश्ते में जो इंसान आप दोनों में से स्पिरिचुअली एक्टिव है, उस पर्सन ने बेसिकली इस रिश्ते में एक पारदर्शिता रखी। इस रिश्ते को खत्म दोनों इंसान कर सकते थे, लेकिन जिस इंसान में विजडम ज्यादा है ना, जिसकी सोच बड़ी है, उस इंसान ने इस रिश्ते को बचाया है, और वो आज भी अपनी ग्रेसफुल मूवमेंट्स के साथ आगे की तरफ को बढ़ेगा। ठीक है, जो दूसरा पर्सन है ना, वो एक कोल्ड वुल्फ की तरह काम कर रहा है। कैसे कि मेरी जरूरतें क्या है, मेरे लिए दूसरा पर्सन क्या कर रहा है। वो जो विजडम वाला पर्सन है ना आप दोनों में से, वो आप के रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा पर्सन आगे से ये कह रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए कर क्या रहा है, कुछ भी नहीं किया, ना आज तक किया ना आगे कर पाएगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर, ये ब्लॉकेज है बहुत बड़ी। और यहाँ पर जो पर्सन विजडम में है वो चार्ज ले रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन उसको चार्ज लेने नहीं दे रहा है। दूसरा पर्सन ये सोच रहा है कि मेरा जो विजडम है वो स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन के विजडम से ज्यादा है। ठीक है ना, मैं बड़ा वाली सिचुएशन है यहाँ पर। लेकिन आई थिंक जो भी इंसान आप दोनों में से स्पिरिचुअली एक्टिव है, वो इस रिश्ते को बचा लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये रिश्ता बचेगा, ये रिश्ता सरवाइव होगा, ये ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सो इतनी अच्छी बात बताई है मैंने आपको, तो लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए वीडियो को। तो अब आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस निकालती हूँ मैं यहाँ पर। तो पहला मैसेज देखते हैं क्या है। वी आर मेंट फॉर ईच अदर। बेसिकली आप दोनों एक स्पेशल जर्नी पर हैं। आपके पार्टनर भी रियलाइज करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। दोबारा से वही मैसेज है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि सोच में बदलाव आया है। ये प्लैनेटरी पोजीशन भी कुछ डिपिक्ट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिना जीना। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं। What else? दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ दिल का रिश्ता बनाया है, और ये दिल के रिश्ते आसानी से नहीं टूटते। मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जिस इंसान में विजडम कम है ना, अगर उसके दिल का ये मैसेज है कि दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते, तो उस इंसान को अपनी सोच पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसका रीजन ये है कि अगर आपको पता है कि दूसरा इंसान ज्यादा विजडम रखता है आपसे, तो कम से कम उस इंसान को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू एंटर इन टू एनी रिलेशनशिप। आपके पार्टनर आपके अलावा किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहते, और ये उनकी ब्लॉकेज भी रही है। उन्होंने शायद आपसे ये बात भी कही है कि वो किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज जिंदगी तभी हसीन है जब तुम साथ हो। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में कलर्स तभी हैं, जिंदगी तभी बेहतरीन है जब आप उनके साथ हैं। व्हाट एल्स? और क्या है? आई फील गिल्टी। आपके पार्टनर गिल्ट में है। व्हाट एल्स? आई एम सराउंडेड बाय नेगेटिव थॉट्स। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं उनके आसपास नेगेटिव थॉट्स हैं, और ये उस इंसान के पास है। ये सभी मैसेजेस उस इंसान की तरफ से आए हैं जिनके विजडम में कमी है, जो स्पिरिचुअली एक्टिव कम है। जो इंसान स्पिरिचुअली एक्टिव होगा उसके ये मैसेजेस नहीं हो सकते हैं। द रीजन इज दैट उस इंसान
को अपने इमोशंस को ख़त्म करना होगा, और बेसिकली उस पर्सन ने इस चीज़ को ख़त्म किया है अगर आपका रिलेशनशिप बच गया है। और अगर आपका रिलेशनशिप अभी तक नहीं बचा है तो डेफिनेटली यहाँ पर विजडम से काम लेने की ज़रूरत है, एफर्ट खुद लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पर अपने पार्टनर के थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।